हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ यूनिट के जो सिलेबस है, जो यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं फोर्थ यूनिट में, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज के सिलेबस से। तो देखो, ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो फाइनेंस ब्रांच का है और इसकी फोर्थ यूनिट को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मतलब होता है यहाँ पर भंडार और मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री है उसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, जैसे कि किसी भी बिजनेस में या शॉप में जो स्टॉक होता है, मतलब जो सामान रखा रहता है उसी को इन्वेंट्री कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम किसी भी बिजनेस में जो स्टॉक है या जो इन्वेंट्री है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके कौन कौन से फंक्शंस है, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। इसका नेचर कैसा होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स, रिस्क एंड कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर ये फर्स्ट टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये मेन टॉपिक है और यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ये इसके सब टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है यहाँ पर मेन टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो इन्वेंट्री प्रबंधन है उसकी मुख्य विशेषता, मुख्य शिक्षाएं, मतलब यहाँ पर जो मेन टेक्निक्स इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो चयनात्मक इन्वेंट्री प्रबंधन है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है और इसके इंपॉर्टेंस और इसके जो एम्स है, मतलब जो उद्देश्य हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो तीन टॉपिक हमारे कौन से हुए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ, मेन टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, सबसे कॉमन यहाँ पर एक ही वर्ड हमें दिख रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसीलिए जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से आप समझना, तो पूरी की पूरी ये यूनिट आपको समझ में आ जाएगी। टोटल 10 टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 4 में। आगे कौन से टॉपिक है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखो, फोर्थ टॉपिक हमारा दिया हुआ है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के प्रकार के बारे में पढ़ना है। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है एबीसी एनालिसिस। ए मतलब यहाँ पर एक्सपेंसिव इन्वेंट्री, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनको उनकी मतलब कहना चाहिए कि उनकी देखरेख करते हैं, उनका इवोल्यूशन किया जाता है, उनको अपने कंट्रोल में रखा जाता है। बिजनेस मतलब अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखता है कहना चाहिए। और बी एनालिसिस में क्या होता है, जो मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री होती है। अब यहाँ पर मॉडरेट मतलब जो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट होते हैं उनको यहाँ पर मतलब उनको कंट्रोल में किया जाता है। और जो सी एनालिसिस में क्या होता है कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनको कंट्रोल में किया जाता है। उन ऐसे प्रोडक्ट मतलब जो भी ऐसी इन्वेंट्री रहती है उनको अपने अंडर में रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। ये होता है एबीसी एनालिसिस। ए में क्या है, यहाँ पर ए ग्रेड का सामान मतलब महंगा सामान, बी में मीडियम का, और सी में आ जाता है यहाँ पर जो लो कॉस्ट का सामान रहता है। इसको हम यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फिर EQO में क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेफ्टी स्टॉक 7। अब यहाँ पर ये जो आर्थिक आदेश मात्रा, मतलब ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है मतलब आर्थिक आदेश मात्रा, और ये जो सेफ्टी स्टॉक है, सुरक्षा स्टॉक, ये क्या है इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जस्ट इन टाइम मतलब JIT, जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है, इसके 7 वेस्टेज, इसके एलिमेंट, इसके कंपोनेंट और इसके बेनिफिट, ये सारे टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फिर उसके आगे देखते हैं कौन से टॉपिक है, और 2 टॉपिक हमारे कौन से हैं। टोटल 10 टॉपिक है आपके फोर्थ यूनिट में, ठीक।
देखो अब यहाँ पर जो 9 नंबर का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन मटेरियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब सामग्री प्रबंधन में जो प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, इसके फंक्शंस मतलब कार्य के बारे में पढ़ना है, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शन मतलब ठीक, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है, सिग्निफिकेंस मतलब इसके महत्व के बारे में पढ़ना है हमें मटेरियल मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री का मूल्यांकन करना है। 4th यूनिट में आपको अगर ओवरऑल हम देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए आप जो फर्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो हम अपना यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोला जाता है। इन्वेंट्री या स्टॉक मीन्स होता है किसी भी बिजनेस में जो सामान रखा हुआ रहता है उसको हम इन्वेंट्री या स्टॉक कहते हैं। अब उसका हमें यहाँ पर मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब होता है भंडार प्रबंधन। ठीक, देखते हैं आगे इसकी डेफिनेशन या मीनिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसकी मीनिंग या डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसकी मीनिंग या जो डेफिनेशन होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वह प्रोसेस है मतलब प्रक्रिया है जिसमें किसी भी बिजनेस यह फिक्स करता है कि विच गुड्स मतलब यहाँ पर कौन सा सामान, कौन सा माल, कितनी मात्रा में मतलब इन व्हाट क्वांटिटी, व्हेन टू बाय मतलब कब खरीदना है, कहाँ रखना है, वेयर टू स्टोर देम और कब उपयोग या बिक्री करनी है मतलब व्हेन टू यूज़ और सेल देम। अब यहाँ पर देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी बिजनेस ये फिक्स करता है कि कितना सामान खरीदना है, उसे कब सेल करना है, कहाँ रखना है, कब यूज़ करना है, और यहाँ पर मतलब सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है एक सामान को ले करके। इसी को कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब होता है कि ना ही ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए और ना ही कम स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादा स्टॉक होगा तो यहाँ पर जो बिजनेस है उसके पैसे फंस जाएंगे, जगह फंस जाएगी जो वेयर हाउस है वहाँ पर, और कहना चाहिए कि यहाँ पर लॉस में जा सकती है कंपनी अगर सामान नहीं बिका तो। और अगर कम है मतलब जो इन्वेंट्री है अगर कम है मतलब जो स्टॉक है या इन्वेंट्री है अगर कम है तो क्या होगा, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड है लेकिन हम मतलब जो बिजनेस है उस डिमांड को वो पूरा ना कर पाए, कस्टमर खाली हाथ चले जाए, जिससे क्या होगा मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ना ही ज़्यादा स्टॉक और ना ही कम स्टॉक को होने देता है, इसीलिए किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में कब खरीदना है, कहाँ रखना है, कब उपयोग करना है या कब उसको बेचना है, सेल करना है। ये सारी प्रोसेस को ही यहाँ पर कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों किया जाता है किसी भी बिजनेस में, ताकि जो बिजनेस है बिजनेस यहाँ पर बिना रुके स्मूथली रन कर सके, ना ही उसमें कभी कोई लॉस हो और यहाँ पर ना ही उसका पैसा फंसा रहे। मतलब जो बिजनेस है बिजनेस बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर सके, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, काम बिना रुके चले और खर्च कम रहे। खर्च कम रहे मतलब जैसे यहाँ पर ज़बरदस्ती में सामान खरीद के रख लिए, अब वो सेल नहीं हो रहा है या मार्केट में डिमांड चेंज हो गई है, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो गई है, तो यहाँ पर तो जो बिजनेस है उसका पैसा भी फंसा है और यहाँ पर जो सामान है जो इन्वेंट्री है वो भी यहाँ पर बेकार में चले जाएगी, मतलब पैसा भी वेस्ट हुआ और पैसा मतलब फंसा भी। तो यहाँ पर इसी तरीके के जो खर्च हैं, जो एक्सपेंसेस है, उनको कम करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है और इससे क्या होता है कि बिजनेस भी स्मूथली रन करता है। इसी को कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक, आगे देखते हैं। देखो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले तो हमने इसके मीनिंग को डिस्क्राइब कर लिया, अब यहाँ पर हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड कंट्रोलिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, जिसको हम यहाँ पर WIP भी कहते हैं। ठीक है,
वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स एट द राइट टाइम टू इंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक, इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है मतलब जो कच्चा माल है, वर्क इन प्रोसेस मतलब होता है यहाँ पर अधूरा माल, फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है यहाँ पर तैयार माल। अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वर्क इन प्रोसेस है, और जो फिनिश्ड गुड्स है मतलब जो तैयार माल है, ये मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी मतलब एक उचित मात्रा को सही समय पर, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो होता है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस और जो फिनिश्ड गुड्स है कि उचित मात्रा को सही समय पर खरीदना मतलब परचेसिंग मतलब होता है खरीदना, स्टोरिंग मतलब होता है यहाँ पर संग्रह करना, यूजिंग मतलब होता है यहाँ पर उपयोग करना, और कंट्रोलिंग मतलब होता है नियंत्रित करना। ठीक, नियंत्रित करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है किसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो रॉ मटेरियल है मतलब जो कच्चा माल है, जो वर्क इन प्रोसेस मतलब जो अधूरा माल है, हमने ये सारी चीज़ों को ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत अच्छे से पढ़े हैं यूनिट 3 में, है ना। यूनिट 3 का जो लास्ट टॉपिक था हमारा ऑपरेटिंग साइकिल, उसमें हमने ये जो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स है, इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। तो देखो यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स उचित मात्रा को सही समय पर खरीदना, संग्रह करना, उपयोग करना और नियंत्रित करना शामिल होता है, ताकि जो उत्पादन है सुचारू रूप से चले और लागत भी कम रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, इसको आप अच्छे से याद रखना कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, या इन्वेंट्री में यहाँ पर इन्वेंट्री की जो प्रोसेस भी अगर कभी एग्जाम में पूछे तो आप लिख सकते हो कि इन्वेंट्री में यहाँ पर इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, मतलब कच्चा माल, अधूरा माल और तैयार माल। सबसे पहले अब देखो ये जो प्रोसेस यहाँ पर है या ये जो इंक्लूड है ये क्या है, जैसे मान लो कि आपको एक घर बनाना है। ठीक, घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या लेकर आओगे, रेत, सीमेंट, लोहा, गिट्टी, जो भी आपको लगता है ये क्या है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल आपने लेकर के ला लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मकान बनाने का काम आप स्टार्ट करोगे, मतलब क्या है, वर्क इन प्रोसेस है, अधूरा काम है, अभी अधूरा काम है वो, अभी मकान पूरा बना नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने क्या किए, घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद करके लाए। फिर यहाँ पर क्या हुआ, मकान बनाने का काम स्टार्ट हुआ, मतलब ये क्या है, अधूरा काम है, वर्क इन प्रोसेस है, मतलब प्रोग्रेस है, मतलब यहाँ पर जो वर्क है, वर्क अभी क्या है, प्रोग्रेस पर है, वर्क अभी हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स, अब यहाँ पर तैयार माल, मतलब फिर लास्ट में क्या हो गया, मकान बन करके तैयार हो गया। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री में इंक्लूड है, और जब हम इसको मैनेज करते हैं तो उसे कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ में आई। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की डेफिनेशन यही है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और इन सारे मतलब जो फिनिश्ड गुड्स है यहाँ पर उचित मात्रा को सही समय पर, मतलब यहाँ पर किसी को घर बनाना है तो रेत सीमेंट सही समय पर लाएंगे तभी मकान का काम चालू हो पाएगा, और यहाँ पर कहना चाहिए कि सारी चीज़ों पर कंट्रोल भी रखा जाएगा तभी सही तरीके से सही टाइम पर मकान बन पाएगा। वैसे ही एक बिजनेस में होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए सही समय पर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पर जो काम है सही समय पर स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पर जो फिनिश्ड गुड्स है मतलब जो तैयार माल है को उचित मात्रा को सही समय पर खरीदना, संग्रह करना और उस पर नियंत्रण करना,
मतलब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग करना इंक्लूड होता है ताकि उत्पादन सुचारू रूप से चले और लागत भी कम लगे। तो ये थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की डेफिनेशन। इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ये तीनों चीज़ें इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है। ठीक, आगे देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं बिस्किट फैक्ट्री का। ठीक, बिस्किट फैक्ट्री में ये रॉ मटेरियल जो है वर्क इन प्रोग्रेस है और जो फिनिश्ड गुड्स है कैसे वर्क करता है इसके बारे में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है हमारा बिस्किट फैक्ट्री का। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर रॉ मटेरियल। आप सबसे पहले यहाँ पर बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेकर के आना है, मतलब जैसे मैदा है, चीनी है, तेल है, इन सारी चीज़ों के थ्रू ही बिस्किट बन पाएगी। देखो अगर ज़्यादा मंगा लिया जाए मैदा, चीनी और तेल जो भी है तो क्या होगा, जब ज़्यादा मंगा लिया जाएगा तो वो ख़राब हो सकता है, और अगर कम मंगाया जाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो सही मात्रा में रखना यही होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक, सही मात्रा में मतलब ना ही ज़्यादा स्टॉक हो और ना ही कम हो, इसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है, आधा तैयार बिस्किट। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी मतलब बिस्किट फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री में यहाँ पर जो बिस्किट है वो आधा ही तैयार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब जो बिस्किट फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो जगह भी फंसेगी जो फैक्ट्री है उसकी, और पैसा भी फंसेगा, क्योंकि आधा बना हुआ बिस्किट तो मार्केट में नहीं सेल कर सकते, उसको फैक्ट्री में ही रखना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पर फैक्ट्री की जगह भी फंस गई और पैसा भी फंस गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये अभी काम चल रहा है, वर्क क्या है, प्रोग्रेस में है। ठीक, आगे देखते हैं फिनिश्ड गुड्स। अब यहाँ पर क्या है, फिनिश्ड गुड्स में क्या है, तैयार बिस्किट के पैकेट। मान लो ठीक है कि अब बिस्किट यहाँ पर तैयार हो गई है, तो अब क्या होगा, अगर बिस्किट ज़्यादा बन गए और नहीं बिके तो जो फैक्ट्री है उसका वो लॉस में जाएगी, उसका नुकसान हो सकता है, और अगर कम बने तो ग्राहक खाली हाथ लौट सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना जरूरी है। ना ही ज़्यादा यहाँ पर सामान मंगाना चाहिए और ना ही कम सामान मंगाना चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा स्टॉक हो और ना ही कम स्टॉक हो, इसी को कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री को ही हम यहाँ पर स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्री का स्टॉक मीन्स होता है कि किसी भी बिजनेस में जो सामान होता है, सामान रखा रहता है, उसी को कहा जाता है इन्वेंट्री या स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी बिजनेस में ये फिक्स किया जाता है कि कितना सामान बुलाना है, कब बुलाना है, कितनी मात्रा में बुलाना है, कहाँ रखना है, कब उसे सेल करना है, और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ताकि जो बिजनेस है या जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर सके और यहाँ पर ज़्यादा पैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का या फैक्ट्री का खर्च ना हो। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या हुआ, ना ही ज़्यादा स्टॉक ना ही कम स्टॉक। ठीक, अब यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन देखे थे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी वो उसमें मतलब क्या क्या, मतलब जो इन्वेंट्री है उसमें क्या क्या इंक्लूड था, उसमें इंक्लूड था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। मतलब यहाँ पर जो कच्चा माल है, अधूरा माल है और लास्ट में तैयार माल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है यहाँ पर इन्वेंट्री में। ठीक, और उसके बाद हमने यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देख लिया बिस्किट फैक्ट्री का। तो यहीं पर हमारा ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक एंड होता है। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ पर जो नेचर ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।